जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। रोजाना की तरह जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें आज हम 6 और 7 जो अक्टूबर है उसकी करंट का हम रिवीजन करने वाले हैं। एक ही क्लास में इन दोनों करंट को हम रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बात शुरुआत करें बिना किसी देरी के। 6 अक्टूबर, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला पीएम बनी है? तो ये आपकी जापान की पहली महिला पीएम बनी है। जापान की कैपिटल की आपसे बात करें तो टोक्यो है और मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा येन है। वहीं भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र है इसका सफल परीक्षण किया है। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होगी इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी। वहीं बात करें एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है? तो ये एआई एंकर जो अंकिता है ये असम सरकार ने लॉन्च की है। आगे बात करें कि हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो ये श्रीलंका ने प्रस्तावित किया है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की बात करें तो 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई है। वहीं मृत घोषित किया गया एशिया का पहला ग्लेशियर कौन सा है? तो ये याला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित कर दिया गया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो ये 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंक के रजत पदक जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ का 12 साल बाद आयोजन किया गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामपुक पहली वाणिज्य कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। बात करें बोमडीला, यांग्याप और दिफू दर्रा, ये तीनों दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। वहीं भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। वहीं आगे बात करें दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये यूएसए में से प्रारंभ किया गया है। और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? तो साइबर क्राइम से इसका संबंध है। वहीं प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन आपका पुणे में हुआ है। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मिजोरम भारत का पहला राज्य बना है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता को हासिल कर लिया है। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में पीएम मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये पीएम सेतु योजना की घोषणा कर दी है। हाल ही में आई प्रगति 13 तुझको अर्पण पोर्टल अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। बात करें पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये देशनोक जगह है बीकानेर में, वहां से इसका उद्घाटन किया है और बीकानेर आपका राजस्थान में है। क्लियर है। अगले की बात करें 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय तटरक्षक बल
10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? ये चेन्नई में प्रारंभ करेगा। राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, ये नेटपोलरेक्स की फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास इसका। शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में शूटर कनक ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पुस्तक का संबंध चेतेश्वर पुजारा से है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है। क्लियर है। अगले की बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत की है गुजरात में। बात करें इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित कर दिया है। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट कुश का संबंध आपसे पूछे तो डीआरडीओ से संबंध है प्रोजेक्ट कुश का। अगले की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? तो ये गोवा में निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना की शुरुआत की है। गोवा राज्य कब बना था? तो ये आपको याद रखना, 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा पूर्ण राज्य बनाया गया था। AI 3D प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका गूगल ने AI 3D प्लेटफॉर्म बीम को लॉन्च किया है। वहीं जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय निशानेबाजी दल को प्रथम स्थान मिला है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? तो ये शेरे कश्मीर ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है और इसकी जो थीम है वो शिक्षक को एक सहयोगी पेशे के रूप में विकसित करना इसकी थीम रखी गई। फिर आपसे पूछे विश्व पशु दिवस, तो विश्व पशु दिवस आपका 4 अक्टूबर को मनाया गया था और विश्व पशु दिवस की थीम आपसे पूछ ले तो पशु बचाओ गृह बचाओ विश्व पशु दिवस की थीम रखी गई है, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर को हुआ था। अंतरिक्ष सप्ताह आपसे पूछ ले तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करें तो ये 30 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। वहीं 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये गुजरात बना है, जो 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपका गुजरात बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपका 30 सितंबर और अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच। क्लियर है। अगले की बात करें कि हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप किया है? तो ये सिंगापुर ने ऐसा किया है। जुबीन गर्ग की जो भी स्कूबा डाइविंग के तहत मृत्यु हो गई थी, उनके नाम पे सिंगापुर ने अपने एक द्वीप का नाम रख दिया। बात करें आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास की, तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है वो आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। वहीं नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन किया जाता है। पीएम मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो ये सिक्किम के
50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी कर दिया है। वहीं अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये दीव भारत का पहला जिला बना है जो अपनी ऊर्जा को 100% सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला बन गया। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारा 6 अक्टूबर कंप्लीट होता है। 6 अक्टूबर तक की क्लास यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी 7 अक्टूबर की क्लास की। हाल ही में 2025 के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये याद रखना, मैरी ब्रूनकोप जो यूएसए की हैं इन्हें चुना गया है। फ्रेड रैक्सडेल ये भी यूएसए की, इसे भी चुना गया है। और शिमोना सागागुची ये जापान के। इन 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल आपका दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो आपकी 1901 में होती है और इसकी जो स्थापना है 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार की जो नोबेल है इसकी स्थापना की अगर बात करी जाए तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी और शुरुआत इसकी 1901 से हुई है। ये डायनामाइट की जो खोज है, डायनामाइट की खोज भी आपकी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की। आगे बात करें कि सर्वाधिक बार ये किसे मिला है, तो रेड क्रॉस संस्था है उसे सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। टोटल 3 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है अब तक। तो सर्वाधिक बार रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है। मैत्री अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में आयोजन होता है। इसका आयोजन अभी मेघालय में हुआ है, मैत्री अभ्यास का। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो तियानजिन चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। अगले की बात करें, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कॉन्कर 2025 प्रारंभ किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ प्रारंभ किया है। इसका जो आयोजन है भारत के पश्चिमी तट पर इसका आयोजन हुआ है। आईएनएस विक्रांत ने इसमें भाग लिया है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको याद रखना है कि कॉन्कर 2025 अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। आपको यह आयोजन पूछे तो ये इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। दूसरा हुआ कहाँ है, तो आपको पश्चिमी तट याद रखना है। भारत की ओर से भाग किसने लिया है, तो आईएनएस विक्रांत याद रखना है। आगे आपसे पूछे अजय वॉरियर अभ्यास, अजय वॉरियर अभ्यास भी आपका इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ही आयोजित होता है। वहीं समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास ये दोनों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजन किया जाता है। वहीं मित्र शक्ति के अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये वाराटांग द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। बात करें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो वो आपका वैरन द्वीप है। वैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर बात करें कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण याद रखना। हैवलॉक द्वीप का नया नाम आपसे पूछे सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और रॉस द्वीप का अगर नया नाम पूछे तो रॉस द्वीप का नाम बदल के बोस द्वीप कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल आपको याद रखें। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा है, तो ये एजुकेट गर्ल्स जो राजस्थान का गैर सरकारी संगठन है जिसने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीत लिया है। क्लियर है। अगले की बात करें, हाल ही में नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलॉड्स पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं, तो ये शनि का उपग्रह है चंद्रमा, शनि का उपग्रह है एनसेलॉड्स, जिसपे इसरो ने
जो एक अपना नासा ने एक मिशन भेजा था कैसनी अंतरिक्ष यान, उससे वहाँ जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्राप्त किए हैं। कैसनी अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया था वो नासा ने लॉन्च किया था। बलय वाला ग्रह अगर आपसे पूछे तो शनि को आप याद रखेंगे, शनि को बलय वाला ग्रह कहा जाता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? टीसीए कल्याणी ने यह पदभार ग्रहण किया है। वहीं भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? तो अपीडा ने भारतीय पहल को लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 32 भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है विक्रम 32। अगले की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे लोक नेता डीबी पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से इसका संबंध है। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम तुम्हारा संत तुकाराम एयरपोर्ट कर दिया गया है, पुणे एयरपोर्ट का नया नाम। भाई रामचंद्रन संग्रहालय की स्थापना किसने की है? तो केरल ने रामचंद्रन संग्रहालय की स्थापना की है। और फोर्ट विलियम का नया नाम आपसे अगर पूछ ले तो विजय दुर्ग कर दिया गया और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं फॉय सागर झील का नया नाम आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे कि फॉय सागर झील का नया नाम बरूड सागर झील कर दिया गया और ये आपकी राजस्थान में स्थित है। आगे इसी में बात करें, चर्चा में रहे संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका अरुंधति रॉय से है। मदर मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? अरुंधति रॉय से। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये आपका लद्दाख में किया है। बीआरओ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई थी। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये मलेशिया में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? तो वो आपके माधव गोपाल कामत बने हैं। अगले की बात करें, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया? तो ओम बिड़ला जी ने भारत की ओर से भाग लिया है। अनुतिन चारण विराकुल ने किस देश के नए पीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये थाईलैंड के नए पीएम कौन बने हैं? अनुतिन चारण विराकुल थाईलैंड के नए पीएम बने। एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना है? तो भारत साउथ कोरिया को हरा के इसमें चैंपियन बन गया है। वहीं बात करें, चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये केजीएस ढिल्लोन इस पुस्तक के लेखक हैं ऑपरेशन सिंदूर के। आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में हुआ। अहमदनगर का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर कर दिया गया है। और ये भी आपका कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। वहीं वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो यूएसए में आयोजन होगा 2026 के G20 शिखर सम्मेलन का। अगले की बात करें, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 22 पदक भारतीय दल ने जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें भारत का स्थान, तो भारत का इसमें 10वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान अगर आपसे पूछे तो ब्राजील को आप याद रखेंगे, टोटल 44 पदक जीत के ब्राजील प्रथम स्थान पे है। और दूसरा स्थान आपसे पूछे तो दूसरा स्थान आपका चीन का है। क्लियर है? आगे बात करें, भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता है?
तो ये आपका शैलेश कुमार ने भारत के लिए इसमें पहला गोल्ड जीत लिया है। कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया? तो ये रूस ने कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनावरण किया है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 आपसे पूछे तो 8 सितंबर को आपको याद रखना है कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 मनाया जाता है। लास्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण द विल सूट यू मैडम के लेखक कौन हैं? तो ये आपके हरविंदर बवेजा इसके लेखक हैं। अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये जलवीर शुभंकर लॉन्च किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है? नेपाल में इसका हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बात करें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति की तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद ऐसी है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी तो 100% आपको पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लास भी आपको मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।